नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा में चलते हैं जहां बात एक ऐसे महाप्रसाद की है जिसे पाने के लिए स्वयं देवताओं के देव महादेव को भी इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, आज हम उसी महाप्रसाद की कहानी और महिमा को जानेंगे। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? कि आखिर ऐसा कौन सा प्रसाद हो सकता है जिसके लिए स्वयं महादेव को भी इंतजार करना पड़ा हो। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महादेव की इच्छा की। ये पूरी कहानी जो है ना, वो शुरू होती है कैलाश पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक बहुत ही दिव्य बातचीत हो रही थी। तो इसी बातचीत में माता पार्वती भगवान शिव को जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की महिमा के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि ये प्रसाद इतना पवित्र, इतना दिव्य इसलिए है क्योंकि इसे स्वयं भगवान विष्णु का स्पर्श मिला है, और बस यही एक बात इसे अलौकिक बना देती है। और जैसे ही महादेव ने ये सुना, माता पार्वती के ये शब्द सुनते ही उनके मन में एक बहुत गहरी इच्छा जाग उठी। उन्हें भी लगा कि उस अलौकिक प्रसाद का अनुभव तो करना ही चाहिए, आखिर जिसकी महिमा इतनी बड़ी हो। अब यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। बात है प्रसाद के अधिकार की। महादेव की इच्छा तो थी, पर उनकी इस इच्छा के रास्ते में एक दिव्य नियम, एक शर्त आड़े आ गई। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतना ज्यादा पवित्र है, इतना शुद्ध है कि इसे सिर्फ उन्हीं ही अर्पित किया जा सकता है जो अन्न और पोषण के असली अधिकारी हों। अब सोचिए, ये एक ऐसा नियम था जो खुद महादेव के लिए भी एक तरह की चुनौती बन गया। तो अब सवाल ये था कि इस चुनौती का हल कैसे निकलेगा, और इसका हल निकाला खुद माता पार्वती ने। उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत रूप धारण किया। तो हुआ ये कि इस दिव्य समाधान के लिए माता पार्वती ने अन्न की देवी यानी माता अन्नपूर्णा का स्वरूप ले लिया। अब इस रूप में वो महाप्रसाद पाने की अधिकारी बन गईं। फिर उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से वो प्रसाद महादेव को दिया, और भोलेनाथ ने भी उसे उतनी ही भक्ति के साथ स्वीकार किया, और इस तरह उनकी इच्छा पूरी हुई। अब आते हैं महाप्रसाद की महिमा पर। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कथा हमें महाप्रसाद के बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब तक ले जाती है, जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी बड़े विस्तार से किया गया है। अगर हमें इसकी असली शक्ति को समझना है तो हमें स्कंद पुराण को देखना होगा। ये हमारे प्रमुख हिंदू ग्रंथ में से एक है, और इसी में महाप्रसाद के दिव्य गुणों के बारे में बताया गया है और इसकी अलौकिक शक्तियों के रहस्य से पर्दा उठाया गया है। तो पुराण क्या कहता है? वो बताते हैं कि इस महाप्रसाद की पवित्रता का स्तर ऐसा है कि देवता तक इसे पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? वो है समानता। ये प्रसाद बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, बराबर मिलता है। और इसका असर ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और आखिर में यही एक विचार मन में रह जाता है, जिस प्रसाद के लिए खुद महादेव जो देवताओं के देव है, उनको भी इच्छा करनी पड़ी, तो जरा सोचिए उसकी महिमा असल में कितनी बड़ी होगी। ये ऐसा सवाल है जो हमें इस प्रसाद के दिव्यता पर और भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगर आपने उस जगन्नाथ के दिव्य महाप्रसाद का सेवन किया होगा तो अपनी राय, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। SM स्टूडियो भक्ति ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।